नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम काफ़ी सारे टॉपिक आपके कवर कराने वाले हैं, यानी जीके और जीएस से संबंधित हम सभी टॉपिक आपके कवर कराने वाले हैं। तो जो हमारा ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, ये हमारा इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित चल रहा है। और हमारी आज की जो वीडियो है, ये पार्ट नंबर हमारा 31 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों कि दोलन तंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हरमन महादोय ने 1930 में इसका प्रतिपादन किया था। भारत की मोपलाज जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो यह केरल राज्य में यह जनजातियाँ पाई जाती है। पृथ्वी सूर्य के प्रति है अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1,07,160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाती है। 365 सही 1/4 दिन में। ठीक है, यानी इस गति से चक्कर लगाती है और लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन लगभग इसके हिसाब से ये चक्कर लगाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को होता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा इसका पारसनाथ है। ताशकंद समरकंद बुखारा नगर किस देश में है। तो यह उज्बेकिस्तान देश में है। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। तो एनका कोलम को कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है। तो यह इक्वाडोर में स्थित है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। तो इसकी गणना पतालीय अग्नेय शेल जो होती है उन चट्टानों में इसकी गणना की जाती है। मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है। तो यह फिलीपींस के समीप स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी पर यह निर्माण किया गया था। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है। सुवा किस देश की राजधानी है। तो फिजी की राजधानी सुवा है। कोलंबिया का पठार किस देश में है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित है। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का यंत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष है। काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह असम राज्य में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो यह आपकी दक्षिणी अमेरिका में है और जो इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है वह एकांकगुआ है। श्री सेलम विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन किया जाता है। अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है। तो यह बार्थोलोम्यू डियाज को यह श्रेय जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का किस कारण से प्रतीत होता है। तो इसका कारण हो जाएगा दोस्तों, यानी अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण ही सूर्य जब सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो लाल रंग का आपको प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है। तो यह 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये आधारित है, जो कि आपका इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के मिर्ज़ापुर ग्राम से यह मानक समय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है। तो यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस देश में किस राज्य में स्थित है। तो यह आपके बुर्जिल दर्रा जोजिला दर्रा पनिहाल दर्रा ये सारे दर्रे आपके जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में फैला हुआ है। तो यह जाल आपका उत्तर प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकरीज पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10:38 पूर्वाह्न यह समय होगा। आपको पता होगा दोस्तों, जैसे आप एक देशांतर को पार करते हो तो एक देशांतर को पार करने के बाद आपकी घड़ी में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एटक ज्वालामुखी किस देश में है। तो यह ज्वालामुखी इटली में है। तेल की अत्यधिक संभायुक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है। तो यह कृष्णा गोदावरी द्रोणी में स्थित है। सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह है। यानी सूर्य से जो निकटतम है वह आपका बुध ग्रह है और जो दूसरे नंबर पर है वह आपका शुक्र है। नदियों के प्रदूषण की माप की किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है। तो उसमें ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से वायु नदियों के प्रदूषण की माप की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों,
MERCOSUR बना होता है। तो यह आपका लैटिन अमेरिका के देशों का एक समूह है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो हीरे के व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो यूरेनस यानी अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सूर्य से बढ़ती हुई धुरी के अनुसार ग्रह का क्रम क्या है? तो यानी सूर्य से बढ़ती हुई धुरी के अनुसार जो सूर्य का क्रम है, सबसे पहले आपका बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेपस, अरुण और नेपच्यून तथा प्लूटो। यानी इसके अनुसार सूर्य से जो बढ़ते हुए क्रम में है, पहले नंबर पे आपका बुध आएगा, दूसरे पे शुक्र आएगा, तीसरे पे पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है, पाँचवें पे बृहस्पति है और छठे पे आपका शनि है, सातवें पे यूरेनस है, पाँचवें पे नेपच्यून है तथा आठवें पे आपका प्लूटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, सम्मिलित रूप से नार्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश है। तो आपका आइसलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड है। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो इसमें मेघों की दिशा की गति का मापन किया जाता है। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका किस नगर में है? तो यह सैन फ्रांसिस्को में है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूल के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से क्यों गुजरते हैं? तो दोस्तों ये गुजरते जो है यह स्वेज जल मार्ग से गुजरते हैं, यानी जाते तो किसी और मार्ग से है और आते यानी होप गुड मार्ग से ये आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि वहाँ पे जो जलयान होते हैं, पछुआ हवा चलती है, उसके अनुकूल ये वहाँ उसके कारण ये दूसरे मार्ग से आते हैं। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से गुजरती है। पीर पंजाल, बुंदेलपीर तथा बनिहाल दर्रा किसके प्रमुख दर्रे हैं? तो यह आपके पीर पंजाल यानी जम्मू कश्मीर की श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं। राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है? तो यह थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री और 25 यानी 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य में भारत अक्षांश और देशांतरों के मध्य में स्थित है। K2 गार्डविन ओस्टिंग किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो यह काराकोरम की एक प्रमुख चोटी है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, तो वह दर्रा है आपका पालघाट। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों स्वामी राम तीर्थ सागर। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि जो टिहरी बांध का दूसरा नाम क्या है, या बोल देते हैं कि स्वामी राम तीर्थ सागर किसको कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एनीमोनोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो इसके द्वारा हवा की गति नापी जाती है। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम मेरियाना ट्रेंच है। नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपर्दन चक्र की किस अवस्था को घातक होता है? तो यह युवा अवस्था के लिए एक घातक होता है। टोम्बलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सागरीय लहरों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। पृथ्वी का अंतिम सर्व किस द्वीप को कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को पृथ्वी का अंतिम सर्व कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें लियाना कहा जाता है। सेवाराय पहाड़ी किन दो नदी तटों के बीच में स्थित है? तो यह आपका कावेरी और पेनार के बीच में स्थित है। ज्वार सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो यह बनिहाल दर्रे को ज्वार सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इक्तियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध ज्वारा खाने के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है? तो इनका मिलन प्लेनी की पहाड़ियों में होता है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो यह तंजानिया, केनिया और युगांडा के मध्य में स्थित है। कुंदेमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है, आंसर जाएगा इसका नहा वोहसा है। जम्मू कश्मीर स्थित
कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो यह कोयला के लिए जाना जाता है। यूनिस ओयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह लाप्टा नदी के तट पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो यह ब्राज़ील देश में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक का है? तो यह आपका हेलीफैक्स से वैंकूवर तक का है। यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? तो यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, उसको गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये मानचित्र बनाए जाते हैं। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई है सर्वाधिक है। समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो यह मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए यह जाना जाता है। ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका 1.676 मीटर। जो पटरियाँ होती हैं उनके बीच में कितनी दूरी होती है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो यह ऋषिकेश और आपका देहरादून जनपद यानी उत्तराखंड में यह स्थित है। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। चंबल नदी यानी चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो यह नदी आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी नर्मदा नदी बहती है। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार क्या कहलाता है? तो उसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। पुलिकट एवं वलयाकार लेगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? तो इसका नाम है श्री हरिकोटा। डाल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वह स्थित है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो यह वेरीनाग पर्वत पर स्थित है। कुंदमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका न्यू मंगलोर है। बुशमैन एवं खिरगिज मुख्यतः क्रम से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में, खिरगिली मध्य और एशिया में ये पाए जाते हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से में होकर गुजरता है? तो यह अटलांटिका महासागर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिटेशियस युग में स्थल के दो भाग ये थे। ध्रुवीय ध्रुव के पास का स्थल भाग लॉरेशिया लैंड कहलाता था। दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो यह एक लैंगूर झील है। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीर बार और कोमोरोवा किस महासागर के द्वीप है? तो यह हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूफाउंड लैंड है। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलबोर्न, मास्को तथा वाशिंगटन। महागोनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडारसूर, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह आपके मतलब किस प्रकार के वृक्ष है ये? तो यह आपके उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी है वह चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियम रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आंसर हो जाएगा इसका लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक इसका निर्माण है। अगला क्वेश्चन है, समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे आइसोहेल कहा जाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तो उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। चंबल नदी का बीड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो यह मालवा के पठार में स्थित है। मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता का मान हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? यानी पीएच मान के द्वारा आप अम्लीय और क्षारीय की पहचान कर सकते हो। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें सुंदर वन कहा जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो भारत का जो पश्चिमी तट है वह मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण
माना जाता है। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को सूचित करते हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो यह तांजानिया, केनिया और जायरे के मध्य में स्थित है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो यह समशीतोष्ण पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष है। रेजिन और तारपिन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी जो तारपिन का तेल होता है वह चीड़ के वृक्षों से किया जाता है। तो इनका उपयोग जो किया जाता है पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेल्यूलोज निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध माना जाता है। मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला मसाला कौन सा होता है? तो इसका आंसर होता है आपका हल्दी होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मसिनराम है, जो कि आपका मेघालय में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उन्हें सवाना कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मिट्टी के कटाव को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे लगा दे, इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया था? तो यह कानपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया था। इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह परियोजना आपकी केरल राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो यह फ्रांस का औद्योगिक नगर है। भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 जोन में बांटा गया है। कैटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस क्षेत्र देश में स्थित है? तो यह आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी व इक्वाडोर में स्थित है। तसामिया द्वीप किस देश महाद्वीप के पास है? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वीप के दक्षिण में माना जाता है। तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह आपका उत्तरांचल राज्य में है। नेक्स्ट दोस्तों, कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्व में किन 2 स्थानों को जोड़ती थी? तो कलकत्ता और पेशावर को जोड़ती है, यानी सबसे जो लंबा रोड था उसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो प्लूटोनिक चट्टानों में ग्रेनाइट की जो रचना है, मतलब गणना है, वो की जाती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा क्षेत्र देश की दृष्टि से सबसे बड़ा माना जाता है? तो इसका आंसर आपका ब्राज़ील माना जाता है। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो वहाँ से सफ़ेद संगमरमर का पत्थर निकाला जाता है। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक का नौगम्य है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक का इसमें नौगम्य माना जाता है। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्य कार्यालय है वह आपका पुणे में है। किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संख्या दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रहों की सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संख्या दी जाती है। एशिया का मर्त सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो यह तंजानिया, केनिया और जायरे के मध्य में स्थित है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? जून से सितंबर तक है। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे तटबंध कहा जाता है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत बताइए, भागीरथी और अलकनंदा। लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तरांचल राज्य में ही स्थित है। शिव समुद्र का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका कावेरी नदी पर स्थित है। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? तो गुजरात की अमूल डेयरी, यानी अमूल दूध आपने सुना होगा दोस्तों, यानी ये विश्व में विख्यात मानी जाती है।
अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में क्या विख्यात है? तो यहाँ पे पाक स्ट्रेट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस देश दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका पूरब से पश्चिम में जाने पर। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 200 नंबर के रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। भारत प्रधान यामोंतर किस ओर पड़ता है? तो यह आपका पूर्व की ओर पड़ता है। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गम को क्या कहते हैं? तो उसे ऋतु प्रवाह कहा जाता है, यानी पलायन कहा जाता है। इसे एक जगह से दूसरे स्थान पर जाके कोई भी अपना काम करना है, व्यवसाय करना, तो इसको मौसमी पलायन कहा जाता है। यानी ऋतु के अनुसार ये बदलता रहता है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह आपकी मेघालय में पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो यह ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। ग्रेट दक्कन रोड, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग, जो वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो ये आपका टेथिस सागर यहाँ पे स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच स्थित है? तो यह आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी है। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका बेतवा नदी पर स्थित है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो यह सेवा 1986 में प्रारंभ की गई थी। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह इक्वेडोर में स्थित है। मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ की क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो यह चांदी के लिए जाना जाता है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है? तो यह हीरे के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। पेरिडाइस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना जाता है। यह व्यक्ति कौन थे? तो यह व्यक्ति आपके हेकेटियस थे। अपना दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो यूरेनस यानी अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। एग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो सौर विकिरण की तीव्रता इसके द्वारा नापी जाती है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या क्रम है? तो आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेपस, नेपच्यून और आपका नेपच्यून तथा प्लूटो। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। यूरोपीय निम्न देशों में शामिल देश है? तो यह आपका नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लेक वर्मन में देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू ओवष्ट देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका मंगोलिया देश है। तमिलनाडु का डिंडीगुल नामक स्थान किसके लिए किस निर्यात के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो यह तंबाकू और सिगार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उत्तरी श्रीलंका दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? तो एलिफेंटा का दर्रा उत्तरी श्रीलंका को दक्षिण श्रीलंका से अलग करता है। तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो वहाँ पे लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह पोप ग्रेगरी XIII को कहा जाता है। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारी लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण हो जाता है? तो वहाँ पर ऐश्वर्य व अवरुद्ध नदमुख का निर्माण हो जाता है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टानों से प्रपात होता है? तो एक ग्रेनाइट चट्टानों से प्रपात होता है। ओजोन मंडल जो है आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी समताप जो मंडल होता है उसके मध्य में ये स्थित है। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होने वाले गर्म जल धारा को क्या कहा जाता है? तो उसे अल नीनो की धारा कहा जाता है। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? तो वहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति प्राप्त होती है। कालाहारी मरुस्थलीय में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो उसका जो नाम है बुशमैन है। शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो वह जीरोफाइटिक कहलाती है। पाइन, सिल्वर फर तथा रोडेंट इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह आपके अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं।
सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो यह ग्रेनाइट की चट्टान से प्राप्त होता है। इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं कराने वाली हवाओं का क्या नाम है? तो उनका जो नाम है दोस्तों सिराको है। उष्ण कटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उन्हें श्वाना के नाम से जाना जाता है। पुलिकट एक वलयाकार लेगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप को क्या कहा जाता है? तो उस द्वीप को श्रीहरिकोटा कहा जाता है। पिग्मे जनजाति का निवास किस क्षेत्र में है? तो यह आपका कांगो बेसिन में है। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे लेदांग कहा जाता है। और हमारे भारत में इस कृषि को झूम खेती कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो इसका जो विस्तार है झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? तो उस श्रृंखला का नाम आपका नीलगिरी है। जल डमरू मध्य इस्थमस से क्या अभिप्राय है? दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि को कंकरी पट्टी यानी जल डमरू जो बनाती है यह उसे कंकरी पट्टी भी कहा जाता है। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो वह आपका भूमध्य सागर है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो आपकी पनामा नहर जोड़ती है। पर्ल हार्बर किस देश में का नौसैनिक अड्डा है? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अड्डा है। हिमालय आल्प्स एटलस रॉकीज एंडीज किस प्रकार के पर्वत है? तो यह आपके वलित पर्वत है। वनस्पतियों जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह आपकी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह दर्रा है। तो वह दर्रा आपका काराकोरम दर्रा है। किस पर्वतमाला को सहारदियों के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सहारदियों के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक का विस्तृत है? तो यह मार्ग गोवा और तिरुवनंतपुरम तक का विस्तृत क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो यह आपका लद्दाख में स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो वहाँ पे आपका काकड़ा पार परियोजना स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो यह आपकी जावा द्वीप पर स्थित है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस था। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो कलपक्कम की वहाँ पे स्थापना की गई थी। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो यह विस्तार झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह तनाजिया और युगांडा के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? तो यह आपकी अंडमान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। कोलोरेडा नदी कहाँ पर है? तो यह आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सूरीनाम किस देश का नाम है? तो यह आपका डच आयना का एक नाम है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है। निर्जित शहर किसका उपनाम है? तो यह आपका लहासा तिब्बत का एक उपनाम है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आइसोहार्ट रेखाएं क्या होती है? वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहार्ट कहा जाता है। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? बेरनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील है। कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार की झील का एक उदाहरण है? तो यह आपकी विवर्तनिक जो झील होती है उसका एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। नंदा देवी हिमालय के बीच का भाग की चोटी है। तो कुमाऊं हिमालय की भाग की चोटी है। बोकोरा का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो बिजली घर है यह आपका झारखंड में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका जेम्बजी नदी पर स्थित है। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है। तो इसका आंसर होगा समताप मंडल है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह आपका अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। डंकन मार्ग किन के मध्य स्थित है? तो यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है
जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पांडिचेरी है। उत्तरांचल का प्रसिद्ध कैंपरी जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह आपका मसूरी पहाड़ी देहरादून में स्थित है। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो यानी केरल राज्य को मसालों का क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। मेलबोर्न, मॉस्को तथा वाशिंगटन। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? तो लावा से रेगुर मिट्टी प्राप्त होती है। प्रेरीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो अफ्रीका में कहा जाता है वह वेल्ड किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। नदी की दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका कावेरी जानी जाती है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो उसका नाम बुशमैन है। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य है। तो इसके अंतर्गत आपके गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य सम्मिलित किए गए हैं। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांट बैंक तथा डोगर बैंक कहाँ स्थित है? तो यह आपका अटलांटिका महासागर में स्थित है। दाची ग्राम वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किस लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है दोस्तों, और यह कश्मीरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। गिरिवन कहाँ पाया जाता है? यह किस पशु का अभ्यारण्य है? तो यह आपका गुजरात जिला जूनागढ़ में पाया जाता है और यह आपका शेरों का अभ्यारण्य है। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह इसकी ज्वार की उत्पत्ति होती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान कौन सा है? तो न्यूफाउंडलैंड है। रोम सागर, कैरेबियन सागर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसकी समांतर है? तो यह आपके अंटार्कटिका महासागर के समांतर है। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो इसकी जो प्राप्ति होती है वह लावा से होती है। सुवाना तुल्य घासों के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राजीलों में क्या कहा जाता है? तो उन्हें लानोज तथा कंपाज कहा जाता है। पुलिकट एक वलयाकार रेगुन झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो इसका नाम है श्री हरिकोटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका दोदा बेटा। पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रे थाल घाट और भोर घाट क्रमशः मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? तो यह मुंबई से कोलकाता और पुणे के लिए मार्ग को प्रदान करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? तो बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत है। जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वह बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही हुई है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप किसने प्रदान किया था? तो इसका आंसर पोप ग्रेसी थे, जो कि 13 इसका आंसर है दोस्तों। फिर पोप ग्रेसी 13 को ये प्रदान किया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? तो एक ग्रेनाइट की चट्टान से यह प्राप्त किया जाता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसे डोलड्रम कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे टी सांपो के नाम से इसको जाना जाता है। दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ मानी जाती है? तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मानी जाती है। श्रीरंगपट्टम द्वीप को घेरकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आपका कावेरी नदी है। जायक बावड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट पर स्थित है। रेडियो आकाश गंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो हब्बल के नियम का प्रयोग किया जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थिति में होती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसे उपसौर या पीरिहेलियम की उपस्थिति भी कहा जाता है। वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? तो उसे विषुव कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? तो उन्हें आपका बिल्ज्ड कहा जाता है। भारत को किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? यानी जो भारत का जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह आपका गंगा नदी का माना जाता है। यदि बात करते हैं जो गंगा नदी है भारत में कुल मिला के 2550 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रतम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसका कावेरी नदी है। जनसंख्या की दृष्टि से संकेंद्रण
किस महाद्वीप में है? तो यह आपका एशिया महाद्वीप में है। पिम्पी तथा बुशमैन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह आपके पिम्पी, कांगो, बेसिल, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने लगभग 300 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगभग 3 या 4 पार्ट और आने वाले हैं जो आपके वर्ल्ड और जियोग्राफी से संबंधित ही होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन दोस्तों ये एग्जाम में छोटा नहीं चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं और हो सकता है कि इन क्वेश्चन से बाहर भी पेपर में आपके ना आए। ठीक है, तो नीचे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन याद कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।